बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करबला एक ऐसी दुखी दास्तान कि जिसे सुनकर इंसानियत सदियों से खून के आंसू रो रही है। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंसान ही वो मखलूक है जिन्होंने वाक़या करबला को देखा और उनके मज़ालिम से वाकिफ़ हैं, या कोई दूसरी मखलूक भी थी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के गम में मुब्तला हुई। कायनात आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के बाद अगर किसी मखलूक को काबिल इबादत बनाया है तो वो जिन्नात हैं। आपने करबला से मंसूर रवायत में आपको इस जिन का तज़किरा भी ज़रूर मिलता होगा और ये इंतहाई ईमान अफरोज़ और दर्दनाक वाक़या है। रिवायात के मुताबिक एक दफ़ा एक कुएं में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कराम पानी निकालने के लिए डोल फेंकते तो हैरत अंगेज़ तौर पर डोल की रस्सी टूट जाती। ये बात एक नहीं बार बार हुई। ये बात लेकर सहाबा कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और फरमाया कि ये इस तरह से वाक़या हो रहा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ये जिन्नात का काम है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और डोल फेंक कर जिन्नात को मुतनब्बे किया कि डोल अली इब्ने तालिब फेंक रहे हैं, इसलिए शरारत से बाज़ आ जाओ। मगर जिन्नात अपनी जगह से हरकत से बाज़ ना आए और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहेगा भी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कहने के बावजूद डोर काट दी। जब जिन्नात ने ये हरकत की तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तलवार जुल्फ़कार अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग के लिए निकाली और इस जंग में लातादाद जिन्नात मारे गए। इस जंग में जो जिन्नात का सरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारा गया था, इसके छोटे बेटे को सरदार बनाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन सब तमाम जिन्नात को कलमा पढ़ाने के बाद वह फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल अंबिया इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए कि जिस बच्चे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने छोटी सी उम्र में उसके बाप को कत्ल करने के बाद जिन्नात का सरदार बनाया था, उसका नाम था जाफ़र। फिर कुछ अरसे बाद 10 मुहर्रम को सन 61 हिजरी को इस जंग की शादी थी। ये वही दिन था कि जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जाफ़र जिन अपनी शादी में जाने वाला मसरूफ़ था और इसकी शादी में जाने वाला एक गिरोह जब मकाम करबला से गुज़रा तो उन्होंने देखा कि हर तरफ से एक ही सदा आ रही है, मारो मारो। फिर जब वो नीचे उतर कर उन्होंने देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि आक़ाए दो जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यजीदी लश्कर ने घेरा हुआ है। इमाम आली मुक़ाम ज़ख्मों से चूर अपने सरों में मट्टी डाल रहे हैं। इसके बाद जिन्नातों ने इस सदमे में अपने सरों पर मट्टी डाली और फ़ौरन अपने सरदार के पास पहुँचे। कहा कि ए सरदार, आप यहाँ शादी की खुशियाँ मना रहे हैं और वहाँ जनाबी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामु अलैहा लाल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मों से चूर चूर है और मैदान करबला पर इन पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। फिर अपनी जन्नात की फ़ौज लेकर करबला के मुकाम पर जाफ़र जिन पहुँचे। रिवायत के मुताबिक जब जिन्नात फ़ौज लेकर करबला पहुँचा तो कासिम इब्ने हसन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इंतकाल कर चुके थे। अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू क़लब कर दिए गए थे। 6 माह के अली हुसैन शहीद हो गए थे और हमारे इमाम अली मुक़ाम तन्हा ज़ख्मों से चूर और जिन्होंने रो देखा तो उन्होंने रो कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के क़दमों को चूम कर कहा कि मौला तेरा ग़ुलाम हाजिर है, मुझे इजाज़त दे कि मैं अपनी सारी फ़ौज को लेकर आया हूँ, मैं इनको तहस नहस कर दूँगा। इस पर हज़रत इमाम अली मुक़ाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं जाफ़र, मैंने अपने नाना मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जिन्नात से कभी नहीं डराया। हुसैन इब्ने अली फिर शहीद हो गए और उन्होंने कह कर शहीद हुए कि मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता और भले मुझे इसके लिए शहादत क्यों ना हासिल करनी पड़े, क्योंकि फिर कल को लोग बोलेंगे
कि देखो मोहम्मद के नवासे ने जिन्नात की मदद से यजीद से हमला किया और मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा। ये कहते हुए हुसैन इब्ने अली शहीद हो गए। देखते ही देखते ये वाज़े रहे कि फिर इसके बाद जो वाक़या करबला पेश आया, वो जो बच जाने वाले जो करबला के गाज़ी थे, जो करबला के मज़ालिम की तकलीफ़ में से रहने वाले आले मोहम्मद के कुछ लोग रह गए थे, उनकी तारीख़ सब दुनिया जानती है। वाक़या करबला की वाक़या के बाद इस जिन्नात ने कई सौ साल तक अपनी ज़िंदगी पाई और रिवायात में आता है कि एक आलिम दीन जब मदीने में पहुँचे और वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करते थे, तो उनको कुछ एक जड़ी बूटी की तलाश थी जिसके खातिर हुज़ूर वो बहुत परेशान थे। तो उनके एक शागिर्द ने उनकी परेशानी को देखा तो फरमाया, या क़िबला आप परेशान क्यों होते हैं, आप मुझे हुक्म दें, मैं वो जड़ी बूटी लेकर आऊँगा। तो वो कहने लगे कि इतनी दूर तुम कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने कहा मैं ला सकता हूँ। वो बहरहाल उस्ताद ने हैरान होकर जो उससे पूछा कि ठीक है, अगर तुम ला सकते हो लाओ। फिर वो शागिर्द वो जड़ी बूटी लेकर आ गया। उस्ताद ने हैरान होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे इतनी दूर से ये जड़ी बूटी लेकर आए, क्योंकि जहाँ ये जड़ी बूटी मिलती है वहाँ पहुँचने में महीनों लगते हैं और तुम 2 मिनटों में ले आए, सच बताओ कि तुम कौन हो। बार बार इसरार करने पर उस बच्चे ने बताया कि क़िबला मैं जिन्नात में से हूँ, यानी मेरे दादा ने कुरान पाक की तालीम के लिए मुझे यहाँ भेजा है और उनका नाम जाफ़र है। इसके बाद दादा का नाम तो मूसा है, लेकिन उसे बताया कि जाफ़र जिनका वो पौधा है, वरना हज़रत जाफ़र से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार जब उस्ताद ग्रामी ने किया कि तो उन्होंने कहा कि मेरे दादा जाफ़र सदियों से बियाबानों में रहते हैं, मेरी ख़ुद मुलाकात उनसे कभी कभी होती है। मेरे आका किसी से नहीं मिलते, मेरे दादा किसी से नहीं मिलते, लेकिन मैं फिर भी एक बात करने की कोशिश करूँगा। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मुलाकात अपने दादा से हुई तो उसने अपने उस्ताद के बारे में आगाह किया और उनका मुद्दा बयान किया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अपने पोते की बात को ना टाल सके और वक्त मुकर्रर किया कि इस वक्त पर अपने उस्ताद को बोला कि फ़लाँ जगह मुझसे मिलने आके। शागिर्द अब उस्ताद को तयशुदा मुकाम पर ले गया। जब मौलवी ने जाफ़र जन को देखा तो जिसके सर पे मट्टी और आँखों से खून और है, तो जाफ़र से कहा कि ए जाफ़र, मुझे मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताओ, करबला में तुमने क्या क्या देखा, बताओ कि कासिम को कैसे मारा, कि वो कैसे शहीद हुए, अली अकबर की ज़बानी कैसे उनकी हुई, अब्बास के बाजू कैसे कलम किए गए, तुमने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा था ना। ये सुनना था कि जाफ़र की चीख निकली और कहा कि हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये कहकर वो गायब हो गया। और वाक़या करबला से ऐसी वाक़यात बहुत सारे मंसूब हैं कि जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। बिलाशुबा यजीदियत के इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने नहीं बल्कि रहमतुल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उनको शहीद किया गया और मैदान करबला में उनकी लाशों की बेहुरमती की गई और बच जाने वाली औरतें और बच्चों के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया। ये एक इंतहाई दिल खराश और अजीम वाक़या है और इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन की याद में बहाया हुआ एक भी आंसू ज़ाया नहीं जाता, वो अल्लाह की राह में कबूल होता है। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त तलब करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हावी व नासिर हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।